अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक हम 13 दाखिले तक सीख रहे थे। मैंने आपको बोला था कभी कि अब हम सीखेंगे जीएसटी वाला दाखला सीखेंगे। जीएसटी से दाखला आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो टेक्स्ट बुक में दाखला नंबर 16 जो दाखला जीएसटी से लगता है, जीएसटी का जो आमद है वो आमद आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। रकम पढ़ूंगी, हिंदी बताऊंगी और एंट्री करते जाना है। जमा रकम, उधार रकम जीएसटी में हमको कोई नहीं, कुछ भी नया नहीं करना है। एक्सरसाइज का 16वां दाखला जीएसटी में जीएसटी की गिनती करनी है। नया कुछ भी हमको यहाँ पर करना नहीं है। रकम पढ़ती हूँ अभी मैं यहाँ पर। टोटल 8 एंट्री है। हमको यहाँ पर ये 8 एंट्री करनी है। नीचे ना व्यवहार करती दाहोद ना श्री दिनेश भाई ने चोपड़े आम्योतर दाहोद गुजरात में है। ठीक है। श्री दिनेश भाई ना धंधा व्यवहार में वसेक नीचे ना दरे लागू पड़े छे। नीचे ना व्यवहार की रकम में वसेक नो समावेश थयेल नथी। लागू करता वसेक की रकम उमेरीने आम्योत लखो। चलो अभी सीजीएसटी कितना है? 6% चीज के ऊपर, वस्तु के ऊपर। अब यहाँ पर खिदमत की हो, जैसे कि मजदूरी है, पगार है वगैरह जो भी है, भाड़ा, तो ये सब के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा? 2.5%। चीज के ऊपर ज्यादा जीएसटी लगता है, खिदमत के ऊपर कम जीएसटी लगता है। राज्य वसेक जीएसटी कितना है? 6%, 2.5%। संकलित वसेक आईजीएसटी कितना है? 12% और 5%। अब यहाँ पर गुजरात के अंदर जब कोई चीज़ जाती है तो वहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। गुजरात के बाहर जब कोई चीज़ जाएगी तो आईजीएसटी लगेगा। पहली एंट्री अप्रैल 2019 की पहली तारीख। सुरेंद्रनगर ना सुरेशभाई, सुरेंद्रनगर गुजरात में है। सुरेंद्रनगर ना सुरेशभाई पासेથી 50,000 નો માલ 10% વેપારી વટાવે ખરીદ્યો, रकम चेक की चुकी। चलो अब यहाँ पर गिनती करते हैं। 50,000 का माल के ऊपर 10% छूट, यानी वो माल कितने का पड़ा हमको? 45,000 का माल पड़ा। माल के ऊपर 6% जीएसटी लगने वाला है। 6% जीएसटी तो 450। आपके पास भी कैलसी है, आप कैलसी में काउंट कर सकते हो। कितना जीएसटी हुआ? 2700। सीजीएसटी 2700, एसजीएसटी 2700। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। खरीदी खाते कितने का माल खरीदा है हमने? 50,000 का माल था जिसके ऊपर 10% छूट गिनी है। तो माल कितने का पड़ा है? 45,000 का माल गिरा। 45,000 का माल हुआ हमारा। अब उसके अंदर 45,000 के माल के अंदर यहाँ पर हमको जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी भी चुकाना है। सीजीएसटी खाते उधार 2700, एसजीएसटी खाते उधार 2700। 45,000 का माल था जिसके ऊपर हमको 2700 जीएसटी लगा। ते हमने रकम कैसे चुकाई है? चेक से चुकाई है। तो बैंक से पैसा गया, बैंक खाते जमा। कितना पैसे जमा? 45, 46, 47, 48, 49, 50,400। टोटल कितना पैसा चुकाया हमने? 50,400। इस तरह की हमारी आमदनी होती है। 45,000 खरीदी की, 27
गुजरात के बाहर की बात जाती है तो वहां पर सीजीएसटी नहीं आईजीएसटी लगता है। विष्णुभाई पासेથી 40,000 નો माल 10% रोकड़ वटावे खरीद्यो। चलो अभी यहाँ पर रोकड़ वटाव की बात है, अभी यहाँ पर हम वटाव नहीं गिनेंगे, बात यहाँ पर रोकड़ वटाव की है, इसलिए अभी हम यहाँ पर वटाव नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि वटाव यहाँ पर व्यापारी वटाव गिना जाता है, नकद व्यापारी छूट गिनी जाती है। नकद छूट जब नकद चुकाएंगे तब गिनी जाएगी। फिलहाल इस रकम में, इस एंट्री में नकद चुकाने की कोई बात नहीं है, ना पैसे से चुकाया है ना चेक से चुकाया है, यहाँ पर सिर्फ हमने माल खरीदा है, तो अभी हम नकद छूट नहीं गिनेंगे। यहाँ पर है कितना 40,000, आईजीएसटी लगाना है कितना 12%, कितना आईजीएसटी लगेगा 4800। अब यहाँ पर हम विष्णुभाई के पास से माल खरीदा है, विष्णुभाई के खाते में जमा करेंगे। यहाँ पर तारीख 4, खरीदी का खाता उधार 40,000 का माल खरीदा है, खरीदी का खाता उधार कितने का माल खरीदा है 40,000, कितना आईजीएसटी चुकाएंगे, इसके ऊपर हमको 12% चुकाना है। 40,000 के माल के ऊपर 12% आईजीएसटी 4800। विष्णुभाई को कितना पैसा देना पड़ेगा? विष्णुभाई हमारा लेनदार है, लेनदार का खाता जमा। विष्णुभाई को हमारे को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा 44,800। अब एंट्री नंबर 7 तारीख की एंट्री। हिम्मतनगर ना हिमांशुभाई, हिम्मतनगर ये गुजरात में है, क्योंकि अगर गुजरात के बाहर होता तो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता, अब ये गुजरात में है। हिम्मतनगर है हिमांशुभाई ने 60,000 माल 10% व्यापारी बढ़ावे बेच्यो। यहाँ पर माल बेचा है, फरोख्त किया है। 60,000 के 10% व्यापारी घटाओ तो फौरन दिया जाता है। 60,000 के 10% 6,000, यानी ये माल कितने का हुआ 54,000 का माल। अब ये 54,000 के माल के ऊपर 6% जीएसटी निकालो। 6% कितनी होगी 540 + 6, 540 + 6 3240 जीएसटी लगेगा। ये हमने माल फरोख्त किया है, ये माल हमने फरोख्त किया है 3240 सीजीएसटी और 3240 एसजीएसटी। तो अब यहाँ पर हम किसके पास से लिया, किसको फरोख्त किया है? हिमांशुभाई को। हिमांशुभाई ने हमको कोई पैसा चुकाया नहीं है, तो अभी हमारा देवादार बन गया है हिमांशुभाई। तो देवादार का खाता उधार, लेनदार का खाता जमा, टोटल रकम हम यहाँ पर लिखेंगे कब पूरी गिनती करने के बाद। फरोख्त कितने का किया हमने 54,000 का फरोख्त किया। 60,000 में से 6,000 व्यापारी छूट काटने के बाद 54,000 हमने फरोख्त किया। उसके ऊपर हमने एसजीएसटी खाते, कितना एसजीएसटी 3240, सीजीएसटी खाते कितना सीजीएसटी 3240, टोटल रकम कितनी हुई 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,000 480। ये टोटल रकम इनके खाते में उधार हुई है। अब 11वीं एंट्री शिमलाना हिमाचल प्रदेश यानी गुजरात के बाहर। अब यहाँ पर क्या लगेगा आईजीएसटी लगने वाला है, आईजीएसटी लगेगा। गुजरात के बाहर है इसलिए यहाँ पर आईजीएसटी। शिमलाना हिमाचल प्रदेश शशिकांत भाई ने 50,000 નો માલ 10% વેપારી ઘટાવે ચેક થી વેચ્યો, यानी पैसा बैंक में आया है। 50,000 के ऊपर 10% छूट, तो ये माल हुआ कितने का 45,000। अब हिमांशु भाई शशिकांत भाई 45,000 के ऊपर 12% जीएसटी चुकाएंगे। कैलसी में 12 ज़र्ब 450 कितना होगा 5,400। 12 ज़र्ब 450
तो यहाँ पर होगा 5400। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बैंक खाते उधार। यहाँ पर हिमांशु भाई ने पैसा चुकाया नहीं था, तो हिमांशु भाई का खाता उधार किया था। अब यहाँ पर बैंक में पैसा चुकाया है, तो बैंक में पैसा है, बैंक का खाता उधार। फरोख्त कितने का किया हमने? बेचान खाते 45,000 का हमने फरोख्त किया और आईजीएसटी चुकाया 45,000 के बाद। आईजीएसटी उसने हमको दिया, फरोख्त किया हमने, उसके पैसे मिले 45,000। आईजीएसटी के पैसे मिले 5,400, 45 और 5 50,400। ये टोटल अमाउंट यहाँ पर उधार होगी 50,400। अब एंट्री नंबर 15, વિષ્ણુભાઈ ने 1/4 ભાગનો માલ પરત કર્યો, વસેકની પ્રમાણસર રકમ મજરે મળી। विष्णुभाई का नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 44,800। खरीदी कितने की थी हमने? 40,000 की। अब यहाँ पर थोड़ा खरीद परत के माल पे ध्यान देना। 40,000 का चौथा भाग कितना होता है? 10,000। जैसी एंट्री हमने यहाँ पर की थी विष्णुभाई ने, उसी की बिल्कुल उल्टी एंट्री हमको यहाँ पर करनी है। हमने विष्णुभाई के खाते में जिस तरह की एंट्री की थी बिल्कुल वैसी एंट्री हमको उल्टी करनी है। परत खरीद वापसी फरोख्त वापसी में उल्टी एंट्री बिल्कुल उलट एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे विष्णुभाई का खाता यहाँ पर जमा का हम यहाँ पर उधार करेंगे। विष्णुभाई खाते उधार, उसके पास माल रिटर्न गया, इसके चौथा भाग कितना होता है? 44,800 का चौथा भाग 4 का 4, 4 का 4 और 4 2 8 कितना होता है? 11,200। अब यहाँ पर खरीद वापसी हो गई है, खरीद परत खाते कितना? 10,000। 40,000 का चौथा भाग कितना होता है? 10,000। ते आईजीएसटी खाते, जीएसटी के साथ रकम रिटर्न की है, 4,800 का चौथा भाग कितना होता है? सबका चौथा भाग रिटर्न करना है 1,200। हो गई आमदन, खरीद वापसी की आमदन हो गई। अब आमदन नंबर, दूसरी आमदन यहाँ पर लिखेंगे। आमदन नंबर है 18મી आमदन। हिमांशुभाઈએ 1/3 ભાગનો માલ પરત કર્યો, વસેકની પ્રમાણસર રકમ મજરે મળી। हिमांशुभाई, अब ये आमदन यहाँ पर माल रिटर्न मिला है, कितना रिटर्न मिला है? तीसरे भाग का माल रिटर्न मिला है तारीख 18। अब यहाँ पर फरोख्त हुआ, फरोख्त का खाता जमा था, तो अब हम यहाँ पर बेचान परत खाते उधार। फरोख्त का खाता जमा, फरोख्त वापसी का खाता उधार कितना है? 54,000। 54,000 का तीसरा भाग होता है 3 का 3, 3 8 24, 18,000। 18,000 का माल यहाँ पर रिटर्न आ गया। हमारा टोटल 18,000 का माल यहाँ पर रिटर्न आया है। दूसरा एसजीएसटी का भी तीसरा भाग और आईजीएसटी का भी तीसरा भाग। कैंसी में एसजीएसटी का हम तीसरा भाग निकालेंगे, आईजीएसटी का भी तीसरा भाग निकालेंगे। एसजीएसटी खाते उधार, आईजीएसटी खाते उधार और यहाँ पर हिमांशुभाई के खाते में जमा। हिमांशुभाई ने माल खरीदा था, उनका खाता उधार हुआ था, उन्होंने वापस कर दिया, उनका खाता हो गया जमा। तकसीम में 3, तीसरा भाग रिटर्न हुआ है, तो तकसीम में 3, 3240 के तकसीम में भी 3, तो यहाँ पर आएगा 1,080, यहाँ पर आएगा 1,080 और यहाँ पर टोटल होगा 20,160। अब और 2 एंट्री हमारी बाकी है। अमदावादना સહજાનંદ ફર્નિચર માર્ટમાંથી 20,000નું એક કબાટ ઓફિસ માટે ખરીદ્યું। સહજાનંદ ફર્નિચર માર્ટમાંથી 20,000નું એક કબાટ
चलो अब यहाँ पर 25 तारीख हमारे पास कारोबार में क्या आया है, फर्नीचर आया हमारे पास दुकान में। तो फर्नीचर का खाता उधार, फर्नीचर कितने का आया हमारा, फर्नीचर आया हमारा, फर्नीचर का खाता उधार 20,000 का फर्नीचर आया। उसके ऊपर 6% जीएसटी, कितनी 1200 सीजीएसटी और एसजीएसटी। सहजानंद फर्नीचर मार्ट, यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है कि वो गुजरात के बाहर है, इसलिए यहाँ पर सहजानंद फर्नीचर मार्ट का खाता उधार, फर्नीचर का खाता उधार, एसजीएसटी का खाता उधार 1200 एसजीएसटी चुकाएंगे, 6% सीजीएसटी चुकाएंगे 6% और सहजानंद फर्नीचर खाते, फर्नीचर मार्ट खाते, पूरा नाम, दुकान का पूरा नाम 20,000, 21,000, 22,000, 22,400 से इसका खाता जमा, क्योंकि हमको इसको पैसे देने हैं। हमने इसको कोई पैसा अभी तक फिलहाल चुकाया नहीं है, ऑफिस माटे खरीदा करे लेकिन पैसा चुकाया नहीं है, इसलिए इसका खाता हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। दुकान भाड़ा 8,000 चुका दिया, दुकान का हमने किराया चुकाया, ये हो गई हमारी खिदमत। और खिदमत के ऊपर कितने टका जीएसटी, 2.5% जीएसटी। खिदमत के ऊपर 2.5% जीएसटी। माल के ऊपर कोई भी तरह का माल खरीदते हैं, मैंने आगे ही बोला, वस्तु के ऊपर 6%, खिदमत के ऊपर 2.5%। दुकान का हमने किराया चुकाया 8,000, 25 चौक 100 ने 25 हटाम 25 चौक 100 80 गुणिया 2.5 बराबर कितना होता है 200। ये 200 रुपये हमारी सीजीएसटी और 200 रुपये एसजीएसटी। अब यहाँ पर भी एंट्री करेंगे, दुकान भाड़ा, खाते उधार, कितना भाड़ा चुकाया 8,000, उसके ऊपर हमने सीजीएसटी चुकाया 200, एसजीएसटी चुकाया 200 और हमारे पास से नकद गई है, चुका दिया है हमने, लेकिन हम यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि हमने चेक से चुकाया है, बैंक से चुकाया है, नकद में ही चुकाया होगा। तो नकद कितनी गई हमारे पास से 8,400। ये हमारी जीएसटी वाली आमदन हो गई है। बहुत ही इजी है ये आमदन, जैसे कि आपने देखा जिस तरह हम पहले आमदन करते थे बिल्कुल उसी तरह की आमदन है। सिर्फ यहाँ पर जो हमारा माल बिका है उसके ऊपर 6% हमको सीजीएसटी एसजीएसटी गिनना है, अगर गुजरात के बाहर गया है तो आईजीएसटी गिनना है। खरीदी पर जीएसटी उधार होता है और बेचान पर जीएसटी जमा होता है। खरीदी के साथ जीएसटी उधार, फरोख्त के साथ जीएसटी जमा। अगर हमने कोई खिदमत की है तो यहाँ पर 2.5% जीएसटी। जीएसटी का क्या रेट है वो दाखले में आपको दिया हुआ होगा। अब यहाँ पर ये दाखला मैं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह नेक्स्ट दाखला स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।